हाँ 3 जी। बार समझाया। हाँ सर। पर जब तक बुक खोल के नहीं पढ़ोगे, जब तक खुद से नहीं पढ़ोगे, नहीं समझ आएगा। तो कैपेसिटी बता रहा है, कोई फ्लो बता रहा है, कोई सर मिनिमम वो बता रहा है। मैक्सिमम फ्लो पहुंचाना होता है टर्मिनेट पॉइंट पे। हाँ, मैक्सिमम फ्लो पहुंचाना है टर्मिनल पॉइंट पे। हाँ इनिशियली जो हमारा फ्लो होगा वो 0 होता है स्टार्टिंग पे। हम एज्यूम करते हैं द फ्लो एट द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट इज 0। किसी ने नहीं बताई ये बात ना? क्यों? क्योंकि बस एक बार सुना, दूसरी बार करने की जरूरत ही नहीं। ऐसे नहीं होगा बेटा। अब ये देखो, ये डायग्राम दिख रहा है? यस सर। डायग्राम दिख रहा है? अब इस डायग्राम के अंदर एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक टर्मिनेटिंग पॉइंट है। देयर आर 2 पॉइंट्स इन दिस डायग्राम, दे आर डिनोटिंग द स्टार्टिंग वन एंड द टर्मिनेटिंग वन। अब प्रॉब्लम जो है ये फोर्ड फेडरसन प्रॉब्लम बेसिकली जो हम आप देखते हो, जो हमारे एरिया में वाटर सप्लाई हो रहा है या हमारे एरिया में जो सीवरेज है, उसको आप एज्यूम करके चलो कि ये जो वाटर सप्लाई हमारे एरिया में होती है, ये वो प्रॉब्लम है। देयर आर 6 टर्मिनल्स, ये 6 टर्मिनल है जहां पे पानी पहुंचाना है। और ये जो बीच में कनेक्शन दिए हुए हैं, ये वो पाइप हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब किसी पाइप की कैपेसिटी कुछ है, किसी पाइप की कैपेसिटी कुछ है, किसी पाइप की कैपेसिटी कुछ है, अलग अलग है ना। कोई मोटा पाइप लगा हुआ है, कोई पतला पाइप लगा हुआ है। अब हमें स्टार्टिंग पॉइंट से टर्मिनेटिंग पॉइंट पे मैक्सिमम पानी पहुंचाना है, यानी कि मैक्सिमम फ्लो पहुंचाना है। तो वो कैसे जाएगा भाई? जितनी जिस पाइप की कैपेसिटी है उतना ही तो वो फ्लो कर पाएगा, उससे ज्यादा ना वो फ्लो कर सकता है, ना आप आगे भेज सकते हो। पीछे से कितना ही पानी आ रहा हो, जो आपका पाइप है जिसके थ्रू वो जाना है, उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही तो आगे जाएगा ना। अब क्या बताया था इनिशियली स्टार्टिंग से हमने, इसमें क्या करना होता है बेसिकली, हम इसमें जो टेक्निक यूज करते हैं वो टेक्निक ये है कि हम जितने मैक्सिमम उसमें पॉसिबल वेज हैं उन वेज को फॉलो करते हैं। अब ये डायरेक्टेड ग्राफ होगा, इसीलिए इसमें जो पॉसिबल वेज है वो लिमिटेड होंगे। अनडायरेक्टेड होगा तो बहुत सारे वेज हो जाएंगे, कितने भी हो सकते हैं, एन फैक्टोरियल हो सकते हैं। अब जो ये डायग्राम है इसके अंदर जो पॉसिबल वेज बन रहे हैं वो देख लो। अगर किसी को ये डायग्राम नहीं विजिट हो रहा है, दिख नहीं रहा है, तो बता दो मुझे अभी भी। अंजलि दिख रहा है? यस सर। अब S से मैं V1 जा सकता हूं, V2 जा सकता हूं। दैट मीन्स द वाटर एट द पॉइंट S1 दैट मे बी फ्लो एट V1 और V2। अब मैंने माना V1 अगर मैं जाता हूं तो V1 से मैं V3 जा सकता हूं, V2 जा सकता हूं। गलत तो नहीं कह रहा हूं? ग्राफ दिख रहा है? क्यों जी मिश्रा जी? यस सर। अब फॉर एन एग्जाम्पल मैं गया V1 पे, V1 पे गया तो V1 के बाद 2 तरीके हैं, या तो मैं V3 जाऊंगा या V2 जाऊंगा। मैंने सोचा मैं V3 गया, तो V3 के बाद अब इसके बाद भी 2 तरीके बनते हैं, या तो मैं V2 जाऊंगा या टर्मिनल पॉइंट पे जाऊंगा। तो मैं टर्मिनल पॉइंट पे गया, तो ये मेरा एक पाथ बन गया। दैट मीन्स ये मेरा एक तरीका है, एक रास्ता है S से T ट्रेवल करने का, S से T मेरा वाटर पहुंचाने का, S से T मेरा करंट पहुंचाने का। कौन सा तरीका है कि S से V1, V1 से V3, V3 से T। फॉर एन एग्जाम्पल, ये मैंने क्या किया, एक एग्जाम्पल माना। ऐसा ही दूसरा क्या है, मैं S से V2 गया, V2 से V4 गया, V4 से T आ गया। हो सकता है मैं S से V2 गया, V2 से V4 गया, V4 से V3 गया, V3 से टर्मिनल पे आया। ये भी हो सकता है कि मैं S से V2 गया, V2 से V1 गया, V1 से V3 गया, फिर टर्मिनल आया। तो दैट मीन्स ये जितने भी हमारे तरीके बन रहे हैं, जितने भी पाथ बन रहे हैं, हमें सभी पाथ को विजिट करना है और इसमें से रेजिडुअल ग्राफ बनाना है। रेजिडुअल ग्राफ बनाने के बाद जिसकी जो कैपेसिटी पेंडिंग रह गई है उस कैपेसिटी को हमें यूज करना है। दैट इज द मेन मोटो ऑफ दिस फोर्ड फेडरसन। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है अंजलि? यस सर। यस सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अब कोई ऐसा तो है नहीं कि इसमें कोई अलग से कुछ बात बताई गई है।
सिंपल बात बताई गई है कि इस ग्राफ की फोर्ड फिल्ट्रेशन एल्गोरिथम का एक एजम्पशन हमें लेना होता है इनिशियली कि जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है और जो एंडिंग पॉइंट है वहां पे मेरा फ्लो जीरो होगा, यानी कि स्टार्टिंग से मेरा फ्लो जीरो चला था, टर्मिनेट पे जहां जाके जाएगा वहां जीरो हो जाएगा। ये हम एज्यूम करते हैं इसमें, क्योंकि ना तो स्टार्टिंग में हमारे पास कहीं से फ्लो आ रहा है, ना टर्मिनल के बाद कहीं फ्लो जा रहा है। तो हम सोच ये हमने एज्यूम कर लिया कि वो दोनों जो पॉइंट है वो दोनों नल पॉइंट है, वहां जाके जीरो हो जाता है। स्टार्टिंग में जीरो है, टर्मिनेटिंग पे भी जीरो हो जाएगा। अब फॉर एन एग्जांपल मैंने जो पहला पाथ चूज किया था कि S2 V1, V1 to V3, V3 to T, इस पाथ में जो मेरी मिनिमम कैपेसिटी है उसको मैं एज ए फ्लो काउंट करता हूं, क्योंकि वो जो मिनिमम पॉइंट है वो तीनों के थ्रू सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हो सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल मान लो S2 V1 16 है, V1 to V3 12 है और V3 to T 20 है। तो इसमें जो मिनिमम फ्लो है वो क्या है, 12 है। 12 16 वाले पाइप से भी पास हो सकता है फॉर एन एग्जाम्पल। तो 16 जो 12 आवाज आ रही है बेटा? सर अब आइए पहले। इसमें अगर हम देखें S के थ्रू अगर मैं V1 V3 T टर्मिनल जाता हूं तो जो मिनिमम है वो 12 है। तो 12 मीन्स दिस इज द बॉटलनेक कैपेसिटी ऑफ दिस पाथ। ये जितने भी मेरे टर्मिनल्स है सबके थ्रू आराम से पास ऑन हो सकता है। जिसकी कैपेसिटी 16 है वहां से भी 12 पास हो सकता है, जिसकी कैपेसिटी 12 है वहां से भी 12 पास हो सकता है, जिसकी कैपेसिटी 20 है वहां से भी 12 पास हो सकता है। अब अगर मैं 20 या 16 फ्लो करता हूँ आगे, 16 तो 16 जो है यहाँ तो पास हो जाएगा V1 तक, लेकिन V1 के बाद तो उसकी कैपेसिटी 12 है, तो वो 12 कैपेसिटी वाला 16 फ्लो तो नहीं कर पाएगा ना। यस सर। तो इसलिए जो भी पाथ होगा उसमें से हम मिनिमम बॉटलनेक कैपेसिटी फाइंड कर लेते हैं और उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम अपना रेजिडुअल ग्राफ बनाते हैं। रेजिडुअल ग्राफ का मतलब ये है कि हर एक एज के ऊपर उस पाथ में हम ये नोट करेंगे कि वहां कितनी कैपेसिटी पै सकते हैं। आ रही है बात समझ? यस सर। बात समझ आ रही है? फॉर एन एग्जाम्पल आप सबके घरों में पानी की मोटर है, सबके घरों में है ना पानी की मोटर? यस मोटर हमने चलाई, 2 नल उसमें लगे हुए हैं, ठीक है। मोटर की जो कैपेसिटी है वो मान वो जो पाइप में जो पानी फेंकती है वो 20 लीटर फेंक रही है। अब उसके आगे आपने 2 नल लगाए हुए हैं पैरेलल में। एक नल की कैपेसिटी 4 है और एक नल की कैपेसिटी 6 है। कितनी है? 4 और 6। तो क्या जो 20 लीटर पानी वो फेंक रही है मोटर, वो आपने एक नल खोला तो पूरा 20 लीटर आ जाएगा? नो सर। नो सर। नहीं आएगा। जिसकी कैपेसिटी 4 है वहां से 4 लीटर ही फ्लो होगा, कैपेसिटी 6 है वहां से 6 लीटर ही फ्लो होगा। हाँ, प्रेशर जरूर बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ हमने क्या किया हुआ है, इनिशियली 0 माना हुआ है, तो प्रेशर हमारे पास नहीं है। प्रेशर कहाँ से आ रहा है? जो ये 16 फ्लो हो रहा है यही हमारा प्रेशर है। V1 पे जो प्रेशर आ रहा है या जो फ्लो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 16 आ रहा है, यानी कि 16 पॉइंट आ रहा है।
अब उससे आगे जो मेरा पाइप है उसकी कैपेसिटी 12 की है, तो पीछे से अगर 16 आ रहा हो, 20 आ रहा हो, 50 आ रहा हो, जब मेरी कैपेसिटी 12 की है तो मैं 12 ही पास ऑन कर पाऊंगा ना। फिर इसमें मैंने ऐसा क्या बोला जो आपको नहीं समझ आया? कोई बोलता ही नहीं है। अंजलि, जी सर। इसमें मैंने ऐसा क्या बताया जो आपको समझ नहीं आया है? आ गया सर समझ। क्या समझ आ गया, जरा बताओ मुझे। ये बताया सर कि फ्लो मिनिमम फ्लो ही पास हो सकती है, ज्यादा फ्लो होगी किसी तो भी एक पाथ जो हमने पाथ चूज किया, उस पाथ के अंदर जो सबसे मिनिमम एज होगी, जो सबसे मिनिमम आपकी कैपेसिटी होगी, उसको हम उस पाथ का फ्लो काउंट कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका रेजिडुअल ग्राफ बनाएंगे। ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, हमने जो पाथ पहले सबसे पहले चूज किया वो किया कि V1 देन V2। अब यहाँ पाथ भी नहीं दिखा रखा ना इन्होंने। सर मैक्सिमम फ्लो 23 आ रहा है क्या इसमें? मैक्सिमम फ्लो आ रहा है बेटा इसमें 23। हाँ, ठीक है, होगा सॉल्व। इसका रेजिडुअल बना के बताओ जरा एक बार। जो पाथ मैंने बताया उसका रेजिडुअल बनाओ। अंजलि, जी सर। इसका रेजिडुअल बनाओ ना बेटा, जो पाथ मैंने बताया। सर बना रहे हैं। अमर, यस सर। समझा दो इसको एक बार। सर इसका पहले पार्ट में सर 12 फ्लो बन रहा है, जो V1 से V3 वाला वो ब्लॉक हो जाएगा, और जो S2 V1 की बनेगी रेजिडुअल ग्राफ, उसमें 12/16, तो 4 बचेगी उसकी कैपेसिटी। और V3 से और VT की 12/20 होगी, तो उसमें 8 कैपेसिटी बचेगी। और ये वाला पाथ हो गया। फिर हम सेकंड अगर पाथ सिलेक्ट करते हैं, S से V2, V2 से V4, V4 से सीधा डायरेक्ट C वाला, तो उसमें से फ्लो 4 बन रहा है। और फिर S से V2 की अगर माइनस करते हैं, रेजल्ट ग्राफ बनाते हैं, तो 4/13 बनता है, उसकी 9 कैपेसिटी बच जाएगी। V2 से V4 की 4/14, उसमें 10 बन जाएगी। V4 से T वाला ब्लॉक हो जाएगी एज। और देन सेकंड हमारा आता है, थर्ड पार्ट आता है हमारा S से V2, V2 से V4, V3 और देन C। उसमें हमारा फ्लो आ रहा है 7 मिनिमम। और उसमें सर अगर S से V2 जाते हैं, पहले 9 कैपेसिटी उसमें है, उसमें अगर हम 7 फ्लो करते हैं तो 2 कैपेसिटी बचती है। देन V2 से V4 की 10 कैपेसिटी बच रही है, तो उसमें से 7 फ्लो किया, 3 बच रहा है।
और V4 से V3 का 7 फ्लो है, उसमें ब्लॉक हो जाएगा वो। देन V3 से T तक 8 है, उसमें अगर 7 फ्लो करते तो 1 कैपेसिटी बचती है। तो सर तीनों फ्लो मिला के 23 आ रहा है, 12 प्लस 4 प्लस 7 मैक्सिमम फ्लो है। अब यहाँ जो फ्लो आ रहा है वो V3 पे आपका सेंट्रलाइज बन रहा है। अब देखो जो भी फ्लो T जाएगा वो कहाँ से जाएगा, V3 से जाएगा, V4 से जाएगा। अब V4 से जो T जा रहा है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 4 है, तो यहाँ से 4 ही फ्लो कर सकता है। V3 से जो जा सकता है उसकी कैपेसिटी कितनी है, 20 है, लेकिन 20 फ्लो करने के लिए पीछे से 20 आना भी चाहिए ना। यस सर। तो V1 से कितना मैक्सिमम फ्लो आ सकता है, 12 आ सकता है, क्योंकि 12 से ज्यादा तो आगे फॉरवर्ड ही नहीं होगा। V4 पे कितना आ सकता है, 14 आ सकता है, क्योंकि 14 की कैपेसिटी है इसकी। अब मान लो यहाँ पे हमने पूरा 14 फ्लो लिया, तो 14 फ्लो में से आगे हम कितना बेच सकते हैं, 4 इधर बेच सकते हैं, 7 इधर बेच सकते हैं। यस तो सर। कितना फ्लो होगा, 11 ही फ्लो हो सकता है। अब क्या पीछे से 11 आ रहा है, हाँ, आ रहा है। S3 से V2, S से V2 देखें तो ये 13 फ्लो कर रहा है, तो 13 फ्लो यहाँ पे भी हो सकता है। तो 7 तो ये वाला बन गया, 12 ये वाला बन गया, कितना हो गया, 12 7 12 और 7 21। 19 12 और 7 कितना हो गया, 19 सर। हाँ 19, सॉरी 12 और 7 19, और प्लस ये वाला 4 23। यस सही सर, है। 23 आ रहा है। आ तो रहा है बेटा, लेकिन क्या बताएं, सर सबको इसी समझ आए एग्जांपल तब। में हम और भी पाथ सेलेक्ट करेंगे तो मैक्स फ्लो बढ़ सकता है ना। मैक्स फ्लो कैसे बढ़ जाएगा बेटा, ये बताओ ना मुझे। मैक्स फ्लो आपका जो है, मैंने अभी तो बताया V3 और V4 इन दोनों पे जो आएगा फ्लो उसी को तो आप आगे भेज सकते हो। तो V4 पे जो मैक्सिमम फ्लो है वो 14 से ज्यादा आ ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी पूरी कैपेसिटी 14 है, कहीं से भी आप भेजोगे। V2 से आगे V4 आएगा तो 14 से ज्यादा थोड़ी भेज देगा वो। यस भाई सर। V4 पे फ्लो आने के लिए एक ही पॉइंट है, V2। भाई V3 से आप इस पे आ नहीं सकते, तो कौन सा पॉइंट है, V2। अब V2 पे जितना भी फ्लो आप जोड़ोगे, मान लो यहाँ से मैक्सिमम फ्लो कितना है, यहाँ से 16 ही तो आ सकता है, S2V1 16 है, 10 आ सकता है, इधर से 13 है, दोनों को जोड़ दो 23 हो गया। अब 23 फ्लो कहाँ काउंट हुआ, V2 पे, लेकिन 23 में से V4 पे आएगा तो सिर्फ 14 ही ना, क्योंकि उसकी कैपेसिटी 14 है। पीछे से चाहे 150 आ रहा हो, आगे जब उसकी कैपेसिटी 14 है तो 14 ही फ्लो कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। अब ये नया जो डायग्राम निकाला मैंने, ये दिख रहा है आपको, ये तो वही वाला है। ये तो वही डायग्राम। ये ब्लैक पोर्शन में जो डायग्राम है दिख रहा है आपको,
यस सर। ये ब्लैक पोर्शन पर मूव हो रहा है। बनाया सही ग्रीन कलर वाला ना? है जी। सर ग्रीन कलर वाला ना जो साइड पे है? ग्रीन नहीं, ब्लैक ब्लैक जिस पे कर्सर है। यस। S21 10, S22 10, 1222, 1234, 1248, 2249। ये लो, खुल ही गया। चलो इसको समझा देता हूं, इसमें दे रखा है सॉल्यूशन ना, देखो। हाँ जी, पढ़ाना तो क्लास चल रही है 2 घंटा। इसमें भी कंप्लीट ही दे दिया है सीधा ही सॉल्यूशन। अब देखो, सबसे पहले मान लो हमने इसमें जो पाथ देखा दैट इज S21 1 2 3 3 2 T। इसमें मिनिमम कैपेसिटी क्या है? जिससे पूछूंगा वही बताएगा, रुको। अंजलि, अबे भाई क्या हो रहा है ये? पता नहीं भाई। सैल्यूट है भाई इनके इंटरनेट कनेक्शन को। आज अंजलि को समझा के छोड़ेगी सर। सही कह रहा है। जो शुरू में बोल देता ना भाई, सर उसे ही पकड़ लेते। हो देगा, अंजलि हंस रही है भाई। अंजलि को होस्ट बना रखा है। मैंने तो कुछ बोला भी नहीं, मैं तो बिना बोले फंसी हूँ। होता है, कोई नहीं होता। वेरी गुड वेरी गुड, अच्छी बात है, हम तो बच गए। आज अभी सही था यार। भाई मैंने चुप रहना सीख। तैयारी करके आया वैसे आज, पूरी तैयारी में। फुल फॉर्म में है अमरजीत।
तो वो शॉर्टकट अपना रहा हूँ मैं, तो शॉर्टकट देखता हूँ ज्यादा सॉल्व पॉइंट। भाई चुप रहना सीख लिया मैंने, कैसे चुप रहना है। वहीं पे बोलो जहाँ बिल्कुल लगे कि हाँ लाइन पे आ गई है बात। और ये अभी जो एग्जांपल सर ने दिया था इसका क्या आ रहा है, 4 9 13 आ रहा है क्या? नहीं, रुक जाओ। 3 में क्या आ रहा है? 4 + 6। फोटो भेजा सर ने ग्रुप में। थर्ड वर्टेक्स पे जाएंगे तो 4 है मैक्स, मतलब कि जो फ्लो है वो 4 जाएगा, 4 से ज्यादा नहीं जा सकता उधर। व्हाट्सएप करो भाई सर को सॉल्व करके। अंजलि करेगी। अमर जी 19 आना चाहिए यार, क्यों? क्योंकि अगर 3 में देखे जाएंगे तो 10 आएगा टोटली, ठीक है। कैसे? और 4 पे मैं बताता हूँ। बात है 1 से 3 तक का 4 है, ठीक है। हाँ, और 4 से 3 तक का 6 है। 4 से 3 तक का, हाँ 6 है। तो ये 6 + 4 होगा 10 एट 3, ठीक है। अच्छा, और 4 पे आ रहा है हमारा 9, तो 10 + 9 ओके 19 होना चाहिए, ठीक है। ओके ओके, आई गॉट इट। यही शॉर्टकट है। एंड वाली टर्मिनल देख लिया करो, उसमें कितनी कैपेसिटी है, बस वो टोटल करके बता दिया करो। अब पता लग ओके गया सबको। ओके, गॉट इट। यो, तो इसकी 19 आ रही है। वाह मेरे चीते, शाबाश। कुछ करके दिखाएगा। भाई पेपर में ही ऐसे तो करना है। 40 सेकंड लेफ्ट। अंजलि आ गया समझ? पूरा आ गया होगा भाई। मेरे को नहीं आया। अमरजीत अरे से इस पूछ लेना ग्राफ में इसको। जो टर्मिनल की जो वर्टिक्स ऐड हो रही है ना, लाइक 3 और 4 आ रहा है, इस पे 3 और 4 से आ सकता है टर्मिनल पे। हाँ तो उसमें क्या करना है? उस पे जो कैपेसिटी, अरे उसकी कैपेसिटी चेक करनी है कि उस पे भाई कितना आ 15 सकता है। सेकंड रह गए, 15। 3 पे कितना आ सकता है, लिंक ज्वाइन कर लेना। 3 पे कितना आ सकता है बताओ। 6 4। 5। 4 और 6 कहाँ से, और भी